हेलो दोस्तों, कैसे हैं? इस लॉकडाउन में हम सभी सुरक्षित होंगे और अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित भी कर रहे होंगे और अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे होंगे कि हमें किस तरह सुरक्षित रहना है। आज एक विशेष वीडियो मैं बनाने की कोशिश की है। वैसे तो मेरे अधिकांश साथी ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ साथियों को ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। तो सोचा क्यों ना इस पर भी हमारे अपने साथियों से बातचीत की जाए। तो एक छोटा सा वीडियो हम सब की आपस की ट्रेनिंग के लिए एक बनाने की कोशिश की है। अगर कुछ कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट करना, उसको फिर ठीक करेंगे, बातचीत करेंगे और मिलकर के बच्चों तक कंटेंट ठीक प्रकार से जाए, इस समय का सदुपयोग बच्चे अच्छे ढंग से कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के तरीकों पर आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 कौन कौन से? सबसे पहली चीज कि हम सबके पास एंड्रॉयड फोन हो और बच्चों के पास भी हो। हमारे पास है, बच्चों के पास नहीं है, तो भी पढ़ाई नहीं हो सकती। दूसरा है इंटरनेट पैक। तो आज मोबाइल जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब ने हम सब के ऊपर अच्छी खासी कृपा पहले से ही कर दी है कि मंथली या 3 महीने या 6 महीने का रिचार्ज कराओ और डाटा पैक मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आई विल डू इट, मैं कर लूंगा, ऐसा आत्मविश्वास, वो डेडिकेशन, वो विल पावर अगर हमारे अंदर है तो ये सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन पढ़ाने का। जैसा मैंने बताया ना, बहुत सारे साथी पहले से ही कर रहे हैं। अब इसमें पढ़ाने के ऑनलाइन कुछ तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कि हम छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लें और बना करके जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल है, कुछ डिपार्टमेंट भी दे रहा है, कुछ हमें अलग अलग ऐप में मिल जाते हैं, उन सारे मटेरियल्स, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो या कोई लिंक हो, उसे हम उस ग्रुप पर भेज सकते हैं। अब भेजने के बाद एक निश्चित समय अंतराल, जैसे मान लो मेरा पीरियड जैसे लगता है ना हमारा 45 मिनट का, 40 मिनट का या 1 घंटे का, कि भाई 10 से 11 मैं ऑनलाइन अवेलेबल आपके लिए रहूंगा। तो उस समय जिसको कोई प्रश्न है वो डायरेक्टली पूछ सकता है और उसका उत्तर, अगर मुझे टाइप करना भी नहीं आता तो कागज पर लिखा, लिख करके मैंने उसका फोटो खींचा और पोस्ट कर दिया। बच्चों से भी जो बच्चे काम करें फोटो खींचें, ग्रुप पर डालें, लेकिन मैं बच्चों से सीधा सीधा उस फिक्स्ड टाइम में कनेक्ट रहूंगा। ऐसा करके हम उन बच्चों को पहले तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब एक प्रश्न और एक मैसेज आप सबके मन में भी होगा और मैसेज आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा मैसेज कि जी इस गरीब घर के बच्चे हैं, इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से आया, खाने के तो इनके पास है नहीं, कैसे पढ़ाई होगी। देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आप इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट के द्वारा हम सबसे मांगा गया था कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आपने भी भर के भेजा होगा और सबको पता है कि 10th से ऊपर वाले लगभग 100% बच्चों के परिवार में कोई ना कोई एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा है और छोटी क्लासों में भी 80% तक वो परिवार आए जिस परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा है जिसके पास एंड्रॉयड फोन है। इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। हाँ, जो नंबर उन्होंने हमें दिया होगा उस पर एंड्रॉयड नहीं है, कोई बात नहीं, हम उन पेरेंट्स को फोन कर करके मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे बच्चे इस छुट्टी के समय में इस समय का सदुपयोग कर सकें। अब निश्चित समय देकर फीडबैक हो गया, लेकिन यह तो रहा एक तरीका। दूसरा तरीका जो हम सबको सीखना चाहिए इस समय, जिसको नहीं भी आता हो ना, जरूर सीखे। मेरा एक विशेष आग्रह है,
और हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें कोई बहुत हाई फाई एपरेटस भी नहीं चाहिए। सिंपल मोबाइल और छोटी मोटी चीज़ों से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे छोटी मोटी चीज़ें मैंने काम में ली हैं। अपना वीडियो बना करके भेजना। आप कहोगे सर अपना वीडियो कैसे बनेगा? सबसे आसान है, कुछ साथी भेज भी रहे, कई और साथियों के आए हैं और आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? बोर्ड पर वीडियो। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये मेरे पड़ोस में एक कोचिंग सेंटर चलता था, इस समय कोचिंग सेंटर बंद है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं ले आया। अब मुझे तो मिल गया, अगर किसी के पास ऐसे मिल जाता है तो बोर्ड ला करके दीवार पर लगाना और लगा करके जिस तरह से ये बोर्ड पर मैं बोल रहा हूं और लिखा हुआ है, आप लिखना, लिख करके बच्चों को भेजना। एक चीज आप पक्का मानो, बच्चे आपकी भाषा समझते हैं। जैसे माँ बच्चे का आपस का रिलेशन होता है, उससे भी कहीं ज्यादा रिलेशन एक टीचर का अपने बच्चों के लिए होता है, और बच्चे के लिए अपना टीचर बहुत बड़ा होता है। और किसी की वीडियो भेजोगे, कुछ मटेरियल भेजोगे, उससे वो कनेक्ट शायद उतना ज्यादा नहीं हो सके जितना आपके द्वारा सीधा सीधा भेजी हुई बातों से हो पाएगा। तो वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस वीडियो में कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे पहला, प्रॉपर लाइट हो। यहां उधर भी ट्यूबलाइट जल रही है, सामने भी बल्ब है, और मोबाइल का भी आप देख रहे हो यहां ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, ये भी लाइट ऑन है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं है तो वीडियो फिर उतनी साफ नहीं बनेगी। और किसी को लगता है घर के अंदर नहीं बन सकती हो तो छत पर चले जाएं, और छत पर दिन में जाकर के थोड़ा एकांत सा देख करके वहां पर बनाएं, लेकिन प्रॉपर लाइट होना बहुत जरूरी है। यूज बैक कैमरा। कभी भी मोबाइल का फ्रंट कैमरा जिससे हम सेल्फी लेते हैं वो यूज ना करें, पीछे के कैमरे से हम शूट करें, क्योंकि फ्रंट कैमरे से अगर शूट कर लिया तो सारे अक्षर उल्टे आएंगे। इसलिए पीछे का कैमरा यूज करें और मोबाइल को फिक्स करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा जी मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है और हम शूट कर रहे हैं, कभी नहीं करना। फिक्स करना। कैसे फिक्स करना? मेरा जुगाड़ तो मैं बता देता हूं। मेरे पास सेल्फी स्टिक थी, मैंने उस सेल्फी स्टिक को गमले में फिक्स किया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो भी। गमले में फिक्स किया, फिक्स करके अपना, इस समय मेरे गमले में सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक में कैमरा लग रहा है। पर जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सामने बेड पर, सोफे पर, कुर्सी पर, तकिया, गद्दे, रजाई कुछ भी रखकर कैमरे को एक ठीक ऊंचाई दे करके वहां फिक्स कर सकते हैं। और अपने बच्चों से या परिवार में किसी से भी कह सकते हो कि जब मैं यहां हूं तब उसे ऑन कर दें। जैसे ही ऑन हुआ आपकी रिकॉर्डिंग शुरू। थोड़ी बहुत दाएं बाएं बनेगी, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई किसी को कंपटीशन के लिए नहीं भेजना है, तो पर कैमरा फिक्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अचानक फोन आ गया तो, इसलिए उस फिक्स कैमरे के साथ उसको एरो, अभी भी मेरा फोन एरोप्लेन मोड पर है, जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जरा सी भी डिस्टरबेंस हुई मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। साइलेंट जोन में हो, जब एरोप्लेन मोड चला गया तो आप कहोगे जी साइलेंट कैसे? अरे भैया मोबाइल साइलेंट नहीं, पता लगा आपको आश्चर्य होगा, इस समय फैन ऑफ है मेरा, क्योंकि पंखे की भी आवाज कैमरा बहुत तेजी से कैच करता है। पता लगा किचन में आवाज आ रही है, पता लगा बच्चे शोर कर रहे हैं, पता लगा बाहर से कोई रेडी वाला, सब्जी वाला आवाज लगाते हुए निकल रहा है, इस तरह के, या कहीं गाने बज रहे हैं, कोई भी शोर नहीं हो, वो समय भी हम चुने, यानी साइलेंट जोन हमारा होना चाहिए। और सबसे जरूरी एक और चीज, जो हमें पढ़ाना है उसकी पहले से 20 मिनट की तैयारी, या 10 मिनट की, या आधा, जितनी देर भी आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उसको पहले रफ जरूर लिख लें, क्योंकि रफ लिख देने के बाद, प्री प्रिपरेशन करने के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करें। कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आज भी जब मैं मैथ की अपनी वीडियो शूट करता हूं तो मुझे यहां तक लिख लेता हूं कि कौन सा एग्जाम्पल करना है, क्या टॉपिक में क्या क्या बोलना है, पहले मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूं, तब वीडियो बनती है। इसलिए हमेशा एडवांस प्रिपरेशन अगर आपने कर ली, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, तो इन 5 चीजों का ध्यान रखा तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है ना? अब आप कहेंगे जी मान लो बोर्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं है तो आप एक पेज पर भी वीडियो बना सकते हो। इसके लिए क्या करना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक पेज रखा, ऊपर से टैबलेट या इसी तरह से मोबाइल फोन रखा घुमा करके, और घुमा करके मोबाइल रख करके हम आराम से अपना नीचे लिखेंगे। मोबाइल ऊपर है, फिक्स कर रखा है, फिक्स, चाहे वो सेल्फी स्टैंड में कर दिया
या एक ऊंची सी टेबल रख करके वहां मोबाइल रख दिया, यहाँ पर दबा दिया और नीचे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। नीचे चाहे पेपर पर लिखो, रजिस्टर में लिखो, किसी पर भी लिखो, आराम से हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपकी बात आएगी। अब लिखते समय अगर घर में स्केच पेन है तो वो यूज ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, बच्चे साफ समझ लेते हैं। नहीं भी है तो पेन यूज करें, लेकिन पेन से बड़ा बड़ा लिखें। तो इस तरह से पेपर पर लिख करके, लेकिन इससे अपने वीडियो तो बन गया, अपलोड बहुत आसान है। आज मैं फ्री की ही बात कर रहा हूं, सारा पैसे की कोई बात नहीं कर रहा हूं। यूट्यूब पर अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर ले। लॉगिन करने से क्या होता है, आपका एक चैनल बन के तैयार हो जाता है ना। अपनी वीडियो को सेंड करें यूट्यूब पर। यूट्यूब पर अपलोड होते ही, जैसे ही वो पूरी अपलोड हो जाएगी, उसमें शुरू में मांगेगा टॉपिक, डिस्क्रिप्शंस। टॉपिक में आप जो क्लास पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसका जो भी टॉपिक है वो लिखा। डिस्क्रिप्शंस में भी कोई उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस सीधा अपलोड कर दिया। अब उसका एक लिंक बनता है या उसको शेयर करते हैं, आप उसको शेयर करो। और शेयर करते ही, और शेयर करने का भी बहुत आसान है, आप चाहे एसएमएस कर लो, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, और फिर उनसे कह सकते हो अगले दिन 10 से 11 या 9 से 10 या 11 से 12 इस पर हम बातचीत करेंगे, आपकी क्वारीज हो मेरे से पूछना। तो इस तरह अपलोड कर सकते हो, लेकिन केवल यूट्यूब हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उसको आप फेसबुक भी आजकल बहुत यूज आ रहा है, कईयों को फेसबुक पर भी डायरेक्ट कर सकते हो, या यूट्यूब पर डाल करके उसका लिंक फेसबुक पर डाल दो अगर यूट्यूब पर कर रहे हो। एक और होता है, अगर किसी को पता हो, गूगल ड्राइव होता है, जिसके पास भी ये गूगल जीमेल होता है ना, गूगल ड्राइव भी ऑटोमेटिकली फोनों में आता है। हम इसको गूगल ड्राइव पर भेजते हैं, गूगल ड्राइव पर भेज करके ड्राइव के लिंक को शेयर कर दें, है ना। इसके लिए मेरे से और जानकारी किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में डालना कि जी कैसे गूगल ड्राइव पर भेजे, उसको मैं बाद में बता सकता हूं। इस तरह से 3 तरीके हो सकते हैं हमें इसको अपलोड करने के। अपलोड करने के बाद शेयर लिंक करना है, मैं चाहे उसको एसएमएस करूं, व्हाट्सएप पर भेजूं या फेसबुक पर लिंक शेयर कर दूं, आराम से वो उसे देखें, अगले दिन बातचीत करें। ये रहा दूसरा तरीका। लेकिन तीसरा तरीका जो मैं अक्सर यूज कर रहा हूं और मेरे बहुत सारे साथी यूज कर रहे हैं, जूम ऐप पर। कईयों के कमेंट आए थे कि जी जूम ऐप तो बहुत रिस्की है, उस पर हमारी सिक्योरिटी नहीं है। तो भैया सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है। आपका पेटीएम हैक हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है, आपका मोबाइल पर हैक हो रहा है, आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है, सारी चीजें हैक हो रही है, फेसबुक भी हैक हो रहा है, कितनी चीजें नहीं है जो हैक हो रही है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रख करके आप जूम ऐप से ज्यादा सेफ्टी और किसी में भी मुझे नहीं। स्काइप ऐप है, स्काइप ऐसी कुछ नाम है, उस पर भी इतनी ज्यादा, क्योंकि वहां भी लॉगिन करना पड़ेगा सभी को। लेकिन जूम ऐप किस लिए आसान है, आपने जूम ऐप डाउनलोड किया, अपनी मेल आईडी से साइन अप कर लिया। साइन अप ये आपको करना है, हर बच्चे को नहीं करना। जो अपना अकाउंट बना रहा है केवल उसको साइन अप करना है। आपको लगता है कि जी मेरी मेल आईडी तो बहुत सेंसिटिव है, अगर वो यूज हो गई तो पता नहीं, मेरा तो सारा डाटा चला जाएगा। तो कोई परेशानी नहीं है, आजकल बहुत आसानी है कि आप दूसरी मेल आईडी बना लो इसके लिए, और मेल आईडी बनाकर उस मेल आईडी पर साइन अप कर लो। और जैसे ही आपने साइन अप कर लोगे, पर इसमें सावधानी, इसमें क्या है, इसमें मेन सावधानी है गुड नेटवर्क। कई बार मेरी क्लास डिस्टर्ब हुई है, जब मेरा व्हाट्सएप डिस्टर्ब हो गया, मोबाइल से मैं एक साथ 30-35 बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते हैं, 3-4 क्लास मेरी चल रही हैं, पर उसमें जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो सारे बच्चों के जो एक साथ में ज्वाइन होने पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो मेरा तो वाईफाई है इसलिए करता है, तो कई बार डिस्टर्ब हुआ है। तो यहां पर गुड नेटवर्क हो, वाईफाई हो या फिर मोबाइल का नेटवर्क बहुत बढ़िया आ रहा हो, तभी यूज करना चाहिए, कम से कम एडमिन को। तो बाकी बच्चों को तो आप कह सकते हो कि भैया अपना वीडियो ऑफ रखना। नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क से बच्चे जुड़ सकते हैं, और बच्चों को साइन अप नहीं करना है, साइन इन भी नहीं करना, मना करें, सीधा मीटिंग आईडी डालें। मीटिंग आईडी डाल करके, अब कैसे करना, साइन अप आपने किया है, साइन अप करने के बाद 2 सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी हैं पर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन अप करने के बाद वो आपसे कहेगा मीटिंग को शेड्यूल करो, तो आप शेड्यूल मीटिंग पर जाना, कोई भी टाइम सेट करना। टाइम सेट करने के बाद पासवर्ड मांगता है, कहता है आप उसका इनबिल्ट पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, नहीं तो उसका मैं हटा देता हूं, मैं तो अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड डालता हूं। उसके बाद नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, तो एडवांस सेटिंग है,
उस एडवांस सेटिंग में मैंने क्या कर रखा है, मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर रखा है। वेटिंग रूम से क्या फायदा है, जो भी मेरे से आएगा, जो ज्वाइन करेगा, पहले मुझसे परमिशन मांगेगा। अगर उसका प्रॉपर नाम मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसको परमिशन दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मुझे एक और फायदा उससे होता है, ग्रुप में पढ़ाते समय अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या कुछ ज्यादा ही उसके घर से शोर आ रहा है, बार बार कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है, मैं उसको रिमूव कर देता हूं। रिमूव करने का मतलब है वो ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक कि मैं एडमिट नहीं करूंगा। तो इसलिए वेटिंग रूम जरूर इनेबल कर लेना चाहिए, वरना पूरी तरह से सेफ है। इसमें मुझे कभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आप इस तरह से अपनी लाइव क्लास भी ले सकते हो। अब मैं आपको मेरे कुछ उपकरण और वो दिखाता हूं। मुझे जहां तक लगता है आप सभी को ये ठीक लगा होगा, और फिर भी अगर कुछ ऐसी चीजें हों जो नहीं क्लियर हो पाई हों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जैसा आप चाहें वैसा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितना हो सकेगा आपस में मिलजुल करके उन समस्याओं को भी हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम एज ए शिक्षक इन बच्चों को कितना बेहतर दे सकें। दूसरा, इस समय का एक सुअवसर जो कह सकते हैं हमें मिला है सीखने का, वो हम सीख सकें, इसका प्रयास हम सभी करें। तो मैं अब आपको अपने एपरेटस दिखाता हूं, ठीक है ना? आइए।